नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, सीबीटी वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। तो ये आएगा दोस्तों आपका 4, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है, कह रहे 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि दिखाई गई है, यह दोस्तों आप लोगों का है कैस्केड ऑपरेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैस्केड ऑपरेशन मेथड। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो वोल्टेज लाभ को दोस्तों ये जो आपको निर्धारित करता है यह रहता है दोस्तों आपका RL। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, RL। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ओवरहेड लाइन संयुक्त प्रकार का क्या है। तो ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार जो है ये आपको जो फिगर में दिखाया गया है यह आपका कहलाता है कंप्रेशन ज्वाइंट फॉर ACSR। ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए जो यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट में करते हैं। तो ट्रिगर सर्किट में हम लोग यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो देखिए जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है ये आपका BY126 को कोड को इंगित करता है। यहाँ पर सातवां प्रश्न देखिए कह रहा है लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट से जो सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है वह रहता है आपका ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आठवां प्रश्न है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वो FR इक्वल टू होता है 1/2π√LC। यहाँ पर देखिए नवा प्रश्न कह रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो ये जो आपको डिवाइस सिंबल दिखाया गया है दोस्तों यह डिवाइस सिंबल आप लोगों को कहलाता है डायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायक। ये डायक का सिंबल है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम लोग दशमलव को 2 से विभाजित करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न करें कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक है। तो सिंक्रोनस मोटर के लिए DC इसलिए आवश्यक है क्योंकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। 12 नंबर का प्रश्न करें कौन सा मल्टीवाइब्रेटर के रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। तो जो मल्टीवाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव आउटपुट फॉर्म उत्पन्न करता है वह आपका रहता है आपका स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। 13 नंबर का प्रश्न करें कि AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्रियों की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्रियों की गणना करने के लिए जो हम लोग सूत्र यूज करते हैं वह टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स होता है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न करें घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। 15 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करके संक्षिप्त नाम UPS का फुल फॉर्म क्या है। तो UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 16 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें कि नियंत्रित सर्किट किस परिचालन में उपयोग किया जाता है। तो देखिए नियंत्रण सर्किट जिस परिचालन में उपयोग किया जाता है वह परिचालन होता है दोस्तों आपका ईचिंग। तो इंचिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह आपका कार्बन और ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर करें चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत
उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। तो चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है वह आपका ऑटो स्टेट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑटो स्टेट। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो देखिए एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, नहीं यहाँ पर कह रहा है व्हाट रिफर कॉइल इन एसी वेल्डिंग। हिंदी गलत दिया है, कह रहे एसी वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार के कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एसी वेल्डिंग में एसी वाइंडिंग में हम लोग कॉइल कौन से रिफ़र करते हैं। ठीक है, तो एसी वाइंडिंग में दोस्तों जो हम लोग कॉइल रिफ़र करते हैं वह रहता है कि श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। ठीक है, 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए जो वाइंडिंग तार हम लोग यूज करते हैं वह सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है। और 21 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कि संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। तो संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज होता है ये आपका रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज होता है। 22 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें इन्वर्टर का क्या कार्य है। तो देखिए इन्वर्टर का प्रयोग हम लोग कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलने के लिए यूज करते हैं। 23 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि यदि आईएस के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। ये होगा 228 वोल्ट। इसको यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जो डीसी जनरेटर यूज करते हैं वो हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। अब यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न करें कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयुक्त गौणों का नाम क्या है। तो कंट्रोल पैनल ये जो आपको दिखाया गया दोस्तों ये फिगर है आपका ग्रोमेट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रोमेट। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। 27 नंबर का प्रश्न करके एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। तो ये जो एम्पलीफायर का प्रकार दिखाया गया है दोस्तों यह एम्पलीफायर कहलाता है आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। और यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डीसी ड्रम में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है मॉनिटर द पैरामीटर की निगरानी करें। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। तो देखिए डीसी मोटर में जो बल आघूर्ण होता है ये आपका आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। 30 नंबर का प्रश्न है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। देखिए जिस एप्लीकेशन केवल डीसी की आवश्यकता होती है वह रहता है आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो ये जो आपको डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है दोस्तों यह आपका कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। 32 नंबर का प्रश्न करके डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। तो ये जो आपको डीसी मोटर का प्रकार दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। 33 नंबर का प्रश्न करें कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा के एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो जो उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है वह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। 34 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है ये आपको दोस्तों कहलाता है यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। 35 नंबर का प्रश्न करें डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों आपका कम्यूटेटर रेजर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न करें कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। तो 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए जो प्रयुक्त आरेख है दोस्तों यहाँ पर यह आरेख आपका कहलाता है रिंग डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिंग डायग्राम। 37 नंबर का प्रश्न करें डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है। तो ये जो डीसी जनरेटर का भाग दिखाया गया है यह दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर योक या फ्रेम। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, योक या फ्रेम को ये फिगर दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो वर्ण होते हैं वो आपके 16 होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी कंप्लीट होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहे ए का पावर एम बटे ए का पावर एन का मान क्या होगा। तो ए का पावर एम बटे ए का पावर एन ये हो जाएगा ए का पावर एम माइनस एन। यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के लिए विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो ये जो शब्दावली दोस्तों ये आपका एस्टिमेशन या आकलन कहलाता है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों लाभ को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 14x3y प्लस 25x प्लस 2y का मान कितना होगा। तो 14x और 25x ये 39x हो जाएगा। 3 और 2y इक्वल आपका 5y हो जाएगा। ठीक। पांचवा प्रश्न कह रहे साधारण ब्याज को के प्रिंसिपल को कैसे निरूपित करते हैं। तो साधारण ब्याज में दोस्तों प्रिंसिपल को हम लोग कैपिटल P से, इंटरेस्ट को कैपिटल I से, ईयर को स्मॉल n से, रेट को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर कौन सा प्रतिबल है। तो देखिए एक प्लेट ऊपर है एक प्लेट नीचे है और एक दूसरे के ये विपरीत बल लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका रिवेट है ये आपका कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर्तन करेगा, शियर कर जाएगा। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन। पहला प्रश्न करेक्ट मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए दोस्तों हम लोग स्टेटर का यूज करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कर अर्थिंग कौन सा अर्थ का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों जो अर्थ का प्रतीक है ये आपका ये वाला सिंबल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपका अर्थ का प्रतीक है। कह रहा है कि कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। तो देखिए डीसी मोटर का जो प्रतीक है दोस्तों यह आपका कहलाता है, यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं, ये डीसी हो गया, ये मोटर हो गया, एसी मोटर एसी मोटर। ठीक है, इस तरीके से रहता है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न का नोच प्लायर कौन सा। तो जो नुकीला होगा वही नोच प्लायर होगा। नोच प्लायर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए करेक्ट प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए जो प्रतीक है दोस्तों, तो देखिए प्रत्यक्ष करंट प्रत्यावर्ती करंट इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष करंट यहाँ पर है और ये प्रत्यावर्ती करंट है। ठीक है। छठा प्रश्न है कि 3 पिन सॉकेट कौन सा है। तो ऊपर वाला मोटा रहता है सॉकेट प्लग और ये 2 छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न करें एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस देर से आता है, तो वह दोस्तों आपका समयनिष्ठ या पंक्चुअल नहीं है। दूसरा प्रश्न करें उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो वह है आपका जीबीगो। ठीक है। तीसरा प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो शॉर्टकट बटन होता है वह कंट्रोल+M होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए करें इंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं। तो देखिए इंटरप्रेन्योरशिप को और दोस्तों हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार कहते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज रोड आर, यहाँ पर जाएगा अनइवन। ठीक है। छठा प्रश्न कह रहा है जब हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग डाटा कन्वर्जन कहते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा। तो रहेगा आपका टेक्नोलॉजी विकसित होता रहेगा, नौकरियों में बदलाव आता रहेगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कौन सा सिंबल आप सही है। सिनोनिम यहाँ पर कर विच इज द सिनोनिम फॉर लॉयल का सिंबल क्या होगा। तो हो जाएगा फेथफुल। नौवां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि रिज्यूम में क्या होता है। तो रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं समग्र रूप से पर्यावरण समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय से क्या तात्पर्य है।
यह की आपको वहनीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी। 11 नंबर का प्रश्न है कि लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो वो इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कहलाता है। 12 नंबर का प्रश्न है द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लाइव इन इज कॉल्ड। तो जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास के सराउंडिंग वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो रहता है हमारा नेबरहुड। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान से सुनना और बयान करना यह आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए व्यागी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है? तो यह व्यापार में घाटा कोई भी संसाधन नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो बोल करके जो भी हम लोग व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया या फिर पीडीएफ पर हो गया, कहीं पर भी टेलीग्राम हो गया, तो वहाँ पर जो हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग करके वहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं। 17 नंबर प्रश्न कौन से मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायता करता है? तो रहता है आपका ट्रांजिशन टाइम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? तो स्क्रीन मिररिंग करते हैं वहाँ पे। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे कि MS ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने में कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा? तो रहेगा आपका दोस्तों MS वर्ड। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहे कि किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से जाना जा सकता है? ये रहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से। 21 नंबर का प्रश्न करें मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड से संबंधित है। 22 नंबर प्रश्न करें कि सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है। तो सामान्य रूप से जो नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है वह आपका रचनात्मक रूप या कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका जो होगा वह बदलेगा। 24 नंबर का प्रश्न का यह विश्वास करने कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। वो आएगा लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।